So we are starting the session with the concept called personality itself, क्योंकि पर्सनालिटी में ही छुपा है पर्सनालिटी का राज। और आज हम करेंगे आपके व्यक्तित्व का विकास। सबसे पहले मुझे बताइए, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू? इन सारी पर्सनालिटीज को मैं पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट से जोड़ के आपको समझाने वाला हूं आज। बी रेडी फॉर दैट। यस, गुड। विराट कोहली, ओके, अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। रोनाल्डो, ओके, एनीबडी एल्स? भगत सिंह, ओके। Ratan Tata ji is a personality. Yes, today I will make you a personality with this concept. And this is my commitment to you. If you start to follow, if you follow this concept, personality, you will be a personality. You will be a personality because all the ordinary people became extraordinary because they followed this concept of personality. अब तक का ग्रेटेस्ट सेशन होगा ये आपकी लाइफ का, गारंटीड, अगर आपने पूरा फोकस किया तो। इसके बाद पर्सनालिटी पे कुछ भी ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये गारंटी है ये। ओनली थिंग इज दैट इफ यू फोकस 100%। सो लेट्स स्टार्ट विद पी। क्या है एक इंसान को जो पर्सनालिटी बना दिया? जितने भी लोग इस प्लेनेट पे आए, द पीपल हु केम ऑन दिस प्लेनेट लाइक यू एंड मी, ओनली फ्यू बिकेम पर्सनालिटी, रेस्ट वर फॉर्मेलिटीज। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पी। ये फाउंडेशन है पर्सनालिटी का, जो पी है। कोई बता सकता है क्या है ये पी? पेशेंस, ओके। फिजिक, ओके। पैशन, वेरी गुड। इसका हाफ पॉइंट है ये, आपने हाफ आंसर दिया डियर। पैशन एक ही चीज है जो एक इंसान को एक व्यक्तित्व बनाती है, वो है पर्पस विद पैशन। आपके पर्पस होना चाहिए, आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य। आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड पर्पस विद पैशन। पर्पस विद पैशन। एक ऑर्डिनरी पर्सन वेंट टू साउथ अफ्रीका। एक आम आदमी साउथ अफ्रीका जाता है, एक ऑर्डिनरी लॉयर, एक अटॉर्नी साउथ अफ्रीका जा रहा होता है। लिसन टू मी केयरफुली। ही गोज टू साउथ अफ्रीका and he is the one who is sitting in the compartment and other Africans were sitting, or the people were sitting, and he was thrown out from the compartment, and the whole night he was at the railway platform, railway track. And that night he understood that my purpose is not to become a lawyer but to do something great in life. मेरी जिंदगी का केवल पर्पस ये नहीं है कि मैं एक लॉयर बनूं, अब कुछ बड़ा करूंगा, इंडिया के लिए कुछ बड़ा करूंगा। और वही व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी, एन ऑर्डिनरी अटॉर्नी, बिकेम महात्मा गांधी बिकॉज ऑफ पर्पस एंड पैशन। बिकॉज ऑफ पर्पस एंड, एक ही चीज है। एक अडॉप्टेड चाइल्ड जिसको कि अब अडॉप्ट किया क्योंकि उनके पास फॉर्मल एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एक पर्पस कि ये कीबोर्ड, जो कीपैड फोन चलते थे, ये नहीं होना चाहिए, स्क्रीन टच होना चाहिए। एक पर्पस बनाया, उस पर्पस से, उस पैशन पे काम किया। एप्पल हैपेंड एंड स्टीव जॉब्स हैपेंड। वेयर है पर्पस? दो भाई आपस में बैठे हुए हैं और आकाश में कबूतर उड़ रहा है। द पिजन इज फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। कुछ हुआ उनके अंदर में, एक पर्पस जगा कि कुछ ऐसा हो कि आदमी भी उड़ना शुरू कर दे। और उस दिन राइट ब्रदर्स पर्पस के साथ पर्सनालिटी बन गए। आप जुड़ पा रहे हो मेरे साथ? जितने भी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज हैं इस दुनिया में, उनकी लाइफ का एक लक्ष्य था, उन्होंने कुछ चुना, उन्होंने एक पर्पस चुना। क्योंकि पर्पस आपको डायरेक्शन देता है, पर्पस आपको दिशा देता है, आपकी दशा सुधर जाती है अगर आपके जीवन में क्या होता है? पर्पस होता है। क्या होता है? पर्पस। तो हर एक की जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस बनाओगे, अगर पर्पस बनाओगे तो व्यक्तित्व को नए आकाश पे पाओगे, ये गारंटी है। जज्बा होना चाहिए, उसके साथ जुनून। अगर जिंदगी में है जुनून तो दुनिया में पाओगे सुकून, क्योंकि बिना जुनून के सुकून नहीं मिलता है। तो क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। पर्पस के साथ पैशन भी होना चाहिए। पर्पस तो बना लिया, लेकिन काम नहीं करोगे तो वर्क करेगा क्या वो? दोस्तों, पर्पस के साथ क्या हो? पैशन होना चाहिए। एक ऑर्डिनरी घर से निकले हुए, जिनके पास पूरा खाने को भी पैसा नहीं होता था, मतलब घर में इतना पर्याप्त भोजन नहीं था, जो कि रिजेक्ट हो गए एक पायलट की पोस्ट से, ऋषिकेश चले गए अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, खोज करने के लिए। अंदर में कुछ आया कि नहीं, ये रिजेक्शन नहीं है, इससे
ये रिजेक्शन नहीं है, ये सृष्टि का एक ग्रेटेस्ट सिलेक्शन है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और वही पर्पस एक पर्सनैलिटी बन गया। और वो कौन है? डॉक्टर कलाम साहब। उन्होंने कहा अगर मैं पायलट की पोस्ट से रिजेक्ट नहीं होता तो दुनिया विश्व का एक महानतम साइंटिस्ट खो देती। तो पर्पस विद पैशन मेक्स यू ए पर्सनैलिटी, अदरवाइज यू विल बी ए फॉर्मेलिटी। हर इंसान का एक पर्पस होना चाहिए। आपका पर्पस ऐसा ना चाहिए कि जो दूसरों को भी प्रेरणा दे, इंस्पिरेशन बने वो पर्पस। वो हम बात उस पर आगे करेंगे। एक लड़का एक छोटे से बैकग्राउंड से निकला, बहुत सारे दर्द के महासागर से गुजरा हुआ, खूब सारा पेन अंदर में, लेकिन अंदर से ये फील आया कि दर्द जिस दिन हमदर्द बन गया कि अब रोने का नहीं, अब जिंदगी को ढोने का नहीं, खुश रहना है, खुश रखना है। स्प्रेड हैप्पीनेस एंड होप इन द वर्ल्ड। दैट गाय फ्रॉम एन ऑर्डिनरी बैकग्राउंड इज इन फ्रंट ऑफ यू श्रीकांत गुप्ता टू स्प्रेड हैप्पीनेस, टू स्प्रेड होप। ये मकसद है हर इंसान को हैप्पीनेस देने का, हर इंसान को होप देने का, हर इंसान को स्किल देने का। पर्पस है ये। क्या है ये? पर्पस कि हर इंसान अपने अंदर की उस पोटेंशियल को जगा सके, अपनी क्षमता को पहचान सके। ये पर्पस है। जुनून है, जुनून है। उद्देश्य को कैसे ढूंढोगे? अपने आप से पूछो, मैं किस फील्ड में अपना और अपने रहे हुए चारों तरफ के लोगों का विकास कर सकता हूं, डेवलपमेंट कर सकता हूं। अगर ये आ गया दिमाग में, मैं अपना और अपने चारों तरफ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूं, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नेचुरली होना शुरू हो जाएगा। आर यू विद मी? आपके पास अगर कोई बंदा खड़ा हो तो उसके अंदर एक इंस्पिरेशन आनी चाहिए, उसके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए कि यार जिंदगी को ऐसे जीना है। आपसे जो मिले उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपसे भी मिले तो मुर्दे में भी जान आ जाए। वो है पर्सनालिटी। वो है अंदर में कुछ हो रहा है, जग रहे हो अंदर से। तो पहला है पी, पर्पस विद पैशन। दूसरा क्या है? ई। बता सकते हो क्या है ई? एफर्ट विद एंजॉय। एफर्ट तो कर रहे हो लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, प्रयास तो कर रहे हो लेकिन प्रसन्नता नहीं मिल रही है, तो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि व्यक्तित्व के लिए चेहरे पे प्रसन्नता होना जरूरी है, व्यक्तित्व के लिए चेहरे पे मुस्कान होना जरूरी है। और जब व्यक्तित्व में एफर्ट की सुगंध होती है तो आनंद आता है जीवन में। व्यक्तित्व में प्रयास की सुगंध से जीवन में आनंद के सुमन खिलते हैं। और फिर जब लोग आपसे मिलते हैं तो उनके अंदर भी व्यक्तित्व के मोती निखरते हैं। ये क्वालिटी होती है एफर्ट की। हार्डवर्क कभी बेकार नहीं जाता। ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो 16-16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे एक चमक होती है। सुबह 8 बजे डे स्टार्ट होता है, रात को 8 बजे तक 12 घंटे, जिसमें 1 आवर का ब्रेक, लेकिन वही एनर्जी पाओगे, वही उत्साह पाओगे। तो एफर्ट इंसान को थकाता नहीं है। अगर पर्पस के साथ एफर्ट है, अगर लक्ष्य के साथ प्रयास किया गया है, तो वो आपको थकाएगा नहीं, वो आपको हताश नहीं करेगा। आपके अंदर उत्साह भर देगा, वो आपके अंदर जोश भर देगा, वो आपके अंदर प्रसन्नता भरेगा, आपके अंदर खुशी भर देगा। अग्री हो? करके देख लेना, कभी भी करके देख लेना। अगर जिंदगी का कुछ लक्ष्य, जैसे आपका एक टारगेट है, आज मुझे ये हासिल करना है, आज के डे मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, तो अगर 16 घंटे भी काम करोगे तो थकोगे नहीं, क्योंकि टारगेट है। लेकिन एंजॉय के साथ करना, उसको किसके साथ करना है? एंजॉय, मजे के साथ करना है। एफर्ट, प्रयास को प्रसन्नता से मिला दो, अपने अंदर व्यक्तित्व का कमल खिला दो। व्यक्तित्व का कमल खिलाओगे तो पर्सनैलिटी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? तो दैट इज कॉल्ड ई, पीई। अब आते हैं आर। आर का क्या मतलब है? यहां पे आर का मतलब है रिक्रिएट योर लाइफ। जितने भी महान लोग इस दुनिया में आए, जितने भी महान लोगों ने अपना महान व्यक्तित्व बनाया दोस्त, उन्होंने अपने अतीत को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने पास्ट को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने ये माना कि वो मेरा पास्ट था, मेरे प्रेजेंट में मैं पावरफुल हूं। कुछ भी अगर आपने पास्ट में आपके अंदर काबिलियत नहीं थी, आपके अंदर क्षमता नहीं थी, वो आपका पास्ट है। आप जब चाहो अपना प्रेजेंट क्रिएट कर सकते हो। यस और नो? जो कल बीत चुका, जो बीत चुका, ये आज आपका अपना है। ऐसे कह लो, भूतकाल सपना है, वर्तमान अपना है और भविष्य कल्पना है। भूतकाल सपना है, सपना, रात को सपना आता है तो भूल जाते हो। यस और नो? तो वो सपना है, भूल जाइए। वर्तमान अपना है, ये मेरा पल है, इसको मैं जीऊंगा जी भर के, एक व्यक्तित्व की तरह जीऊंगा।
और भविष्य क्या है? कल्पना है। तो रिक्रिएट, अपनी उस कल्पना को आकार दे दो, लक्ष्य को अपना आकार दे दो, तो साकार व्यक्तित्व बन जाओगे। क्या बन जाओगे? साकार व्यक्तित्व बन जाओगे। अतीत की कोई भी परेशानी आपको परेशान ना करे, पास्ट आपको डिस्टर्ब ना करे। वो आपका पास्ट था, वो आपके लेसन्स हैं। अब जो मैंने सीखा है उसको मैं प्रेजेंट में सही तरीके से यूज करूंगा और ऐसे भविष्य का निर्माण करूंगा कि जो लोग मुझे भी एक होप की तरह देखें, उनको लगे कि हां, ये जीवन जीने का तरीका है। असली रिक्रिएशन है कि जब आपके साथ बैठ करके लोगों को होप मिले, आशा मिले, उनको लगे कि हां, ऐसी भी जिंदगी को जिया जा सकता है। क्यों? रीजन है उसका, याद रखना, आपकी पर्सनैलिटी आपके चारों ओर जितने भी लोग हैं उसका एक रिफ्लेक्शन है। मतलब आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आप दुखी हो तो दुख को अट्रैक्ट करोगे, सुखी हो तो सुख को अट्रैक्ट करोगे, होपफुल हो तो होप को अट्रैक्ट करोगे, निराशावादी हो तो निराशा को अट्रैक्ट करोगे। आर यू विद मी? तो जो हमारे अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी क्या? रिक्रिएट योर पर्सनैलिटी फ्रॉम विद इन। अपने अंदर से उस पर्सनैलिटी को रिक्रिएट कीजिए। आज से उस पर्सनैलिटी को मुझे क्या करना है? रिक्रिएट करना है अपनी उस पर्सनैलिटी को। मेरे पास्ट में मेरे कितने भी दुख हो चुके, कितनी भी परेशानियां आई, कितना भी दुख, कितने भी गम, कितने भी चीटिंग, कितनी भी बीटिंग, कुछ भी हुआ हो, ये मेरा टाइम है जिसमें मैं आज से अपने आप को रिक्रिएट करूंगा। अब रिक्रिएट कैसे करोगे? एंगर मेरा पास्ट था, उसको मैं पीस से रिक्रिएट करूंगा। गुस्से को मैं शांति से रिक्रिएट करूंगा। पर्सनैलिटी, मैं होपलेस था पास्ट में, उसको होपफुल से रिक्रिएट करूंगा। निराशा थी पास्ट में, अब एक आशा है। निराशा रूपी पिशाचनी का जीवन में कोई स्थान नहीं है। निराशा एक ऐसी राक्षसी है जो आपको अंदर से खा जाती है। मानते हो? जब भी आप निराश होते हो, आपके अंदर में ना तो उत्साह होता है किसी काम करने का, आप लो फील करते हो। अपनी जिंदगी से जुड़ के देखो, जो आज दे रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। केवल अपने आप को खोल दो। आज से लिमिटलेस पर्सनैलिटी वही बनते हैं जो अपने आप को लिमिटलेस होकर के सोचते हैं। जिस व्यक्तित्व को आपने अभी नाम लिया, किसी भी व्यक्तित्व का नाम लिया, वो भी उसी तरह इस दुनिया में आए हैं जैसे हम आए थे। उन्हें कोई आसमान से नहीं भेजा गया क्या? लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना, उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, अपने पोटेंशियल को पहचाना। यहां जितने भी लोग आप बैठे हुए हैं, आपके अंदर कुछ तो पोटेंशियल है, कुछ तो क्षमता है, क्योंकि वही अंश आपके अंदर है जो महान व्यक्तित्व के अंदर था। वही अंश आपके अंदर है, वही डिविनिटी है, वही पावर है कि नहीं? वो पावर को पहचानो बस। तो उसके लिए रिक्रिएट योरसेल्फ, आज से रिक्रिएट करो। और वो रिक्रिएट आता है जब आपके अंदर ये फीलिंग है कि मेरे अंदर स्पिरिट है, मेरे अंदर एनर्जी है। रिक्रिएट योरसेल्फ विद द 5 लाइन्स। मेरे साथ दिल से बोलना है, आत्मा की गहराइयों से बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है। दिल से बोलो, आई एम हियर टुडे। आत्मा से बोलो, आपकी आवाज मेरी आवाज से, मेरा अकेले और आप 50 लोग हैं, आवाज में जोश होना चाहिए। आई एम हियर टुडे टू रिक्रिएट माई सेल्फ। आई बिलीव आई हैव द स्पिरिट, आई हैव द एनर्जी, आई हैव द पर्पस, आई हैव द पैशन, आई हैव द एनर्जी। आई एम born to be a personality. I'm born to be a personality. I'm born to be a personality. That is called recreating yourself. Daily बोलो ये मेरे वाक्य नहीं है। डॉक्टर कलाम साहब हमेशा बोलते थे कि सुबह जब शुरुआत करो तो 5 वाक्यों से करो। अपने डे की स्टार्टिंग ऐसे करो कि आई एम रिक्रिएटिंग माई सेल्फ, आई एम द पर्सनैलिटी। आर यू फीलिंग सेल्फ बिलीफ? तो वो इसका एस है। क्योंकि हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो इसके लिए अपने को एस आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? लिखो, स्किल पावर एंड विल पावर। एस मीन्स स्किल पावर एंड विल पावर, दोनों होना जरूरी है। एक लाइन बताता हूं आपको, बहुत काम आएगी।
If you don't update and upgrade yourself, you will be out of the date. अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे समय के साथ, आज एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, चैट जीपीटी पे आप पूरा डेटा निकाल लेते हो, यस और नो, इतनी सारी चीजें आ गई। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, अपग्रेड नहीं करोगे, यू विल बी आउट ऑफ द डेट। तो पर्सनैलिटीज की एक क्वालिटी ये भी है, दे हैव द स्किल पावर, बट स्किल पावर विल नॉट वर्क, विल पावर विल वर्क। इच्छा शक्ति और कौशल शक्ति जब दोनों जुड़ते हैं तो बनता है व्यक्ति। देखो 4 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। कितने तरह के? ध्यान से सुनना, 4 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्किल पावर तो है लेकिन विल पावर नहीं है। उनको पता है वो कर सकते हैं लेकिन डाउट है कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पहले टाइप के व्यक्ति। दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं जिनके पास स्किल पावर भी नहीं है और विल पावर भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है करना क्या है, और इच्छा शक्ति भी नहीं है। तीसरी तरह के लोग होते हैं जिनके पास विल पावर तो है लेकिन स्किल पावर नहीं। अरे सर मुझे काम दो मैं कर दूंगा, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? स्किल नहीं है, कैसे करना है ये नहीं पता है। और एक चौथे तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल पावर भी होती है और विल पावर भी होती है, और वो बनते हैं व्यक्तित्व। दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। So will you awaken your skill power? Will you work on your will power? तो इसको ऐसे बोलो, I will awaken my will power. मैं अपनी इच्छा शक्ति को जगाऊंगा, स्किल पावर को बढ़ाऊंगा, अपने आप को व्यक्तित्व बनाऊंगा। करो ऐसे, अपने आप को व्यक्तित्व बनाऊंगा। That is your level. तो स्किल पावर एंड विल पावर। सो PERS, क्योंकि सेशन ही उस पे है। एक गारंटी है, जिन्होंने भी खुद पे आज भरोसा कर लिया, दे विल डू समथिंग ग्रेट। आप में से भी एक व्यक्तित्व निकलेगा, डेफिनेटली। एक नहीं कई निकलेंगे। ओनली थिंग इज कि जब आपके संदेह के बादल पिघलेंगे, जिस दिन संदेह के बादल पिघल गए, आप पर्सनैलिटी बन के निकल गए। समझ पा रहे हो? तो PERS। अब आता है ओ। जो ओ है, इसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए? माइंड चाहिए। इसके लिए हार्ट से ज्यादा माइंड की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग लाइफ में इसलिए भी हार जाते हैं कि वो बैलेंस नहीं कर पाते, कहां माइंड यूज करना है, कहां हार्ट यूज करना है। आप समझ पा रहे हो? और जो सही व्यक्तित्व होते हैं वो माइंड को भी यूज करते हैं और हार्ट को भी। इमोशनल इंटेलिजेंस के बोलते हैं उसको। ओ होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइज योर टाइम, ऑर्गेनाइज योर थिंग्स। ऑर्गेनाइज योर टाइम, ऑर्गेनाइज योर थिंक का एक ऐसा सिद्धांत, ऐसा प्रिंसिपल जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा आज से। टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी इन इट्स टाइम। प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मंत्र, लिसन, आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपके शूज, आपका ड्रेस, आपकी नोटबुक्स, आपकी डायरीज, आपकी ऑफिशियल फाइल्स, उनका एक प्लेस अगर फिक्स होगा तो 1 मिनट लगेगा ढूंढने में। नहीं तो आप मोबाइल को भी 15 मिनट लगाते हो ढूंढा। अरे कहाँ है, मिस कॉल मार, अभी मिस कॉल का जमाना भी नहीं। अरे कॉल कर भाई, मेरा मोबाइल भूल गया मैं। जुड़ पा रहे हो? क्योंकि सोफे पे बैठे थे तो सोफे पे मोबाइल छोड़ दिया, बेड पे बैठे थे तो बेड पे छोड़ दिया, रात को जहां सो रहे थे वहां छोड़ दिया, और पूरे घर में भूकंप बना देते हो आप। जब ऑफिस जाते हो तो घर वाले भी सोचते हैं कि कब जाएगा। जुड़ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि प्लेस जो जिस चीज पे होना चाहिए उस जगह पे नहीं है, जो चीज जिस जगह पे होनी चाहिए। टाइम फॉर एवरीथिंग। आपकी एक्सरसाइज के लिए टाइम होना चाहिए, आपके खाने के लिए टाइम होना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए, जॉब के लिए टाइम होना चाहिए। इसलिए एक छोटा सा मंत्र, 8 into 8 into 8 बोलो। 8 into 8 into 8 कितना हुआ? 24 हो गया। यस और नो? 8 घंटे दो काम को, दिल से दो, क्योंकि वर्क में खुश नहीं हुए तो घर पे खुश नहीं हो सकते। 1/3 जाता है ऑफिस में, अगर 1/3 ऑफिस आवर्स में खुश नहीं हो तो घर पे खुश नहीं आ सकते। और घर पे अगर दुखी हो गया आओगे तो घर वाले भी कहेंगे नहीं आता तो बढ़िया था। जुड़ पा रहे हो? सो 8 आवर्स पूरा डेडिकेशन के साथ दूंगा। 8 आवर्स फॉर माई फूड, फॉर माई एक्सरसाइज, फॉर माई फैमिली, फॉर माई पर्सनल ग्रोथ। उसके लिए टाइम दूंगा, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा। व्यक्तित्व वही बनते हैं जो अपने आप में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, नया कुछ करते रहते हैं, रिक्रिएट करते रहते हैं। आर यू विद मी? किसके लिए कमा रहे हैं?
फैमिली के लिए, अपने लिए। तो फैमिली को ही टाइम नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? यस और नो? तो 1 घंटे 2 घंटे फैमिली के लिए बैठो उनके साथ। 8 घंटे, एक्चुअली 6 to 8 hours शुड बी योर इनफ स्लीप ऑल्सो। अगर आप अच्छे से सो नहीं सकते, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइंड में लोचा है, इसका मतलब यू आर ए डिस्टर्ब माइंड। बिलीव मी, इसका मतलब या तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या बहुत ज्यादा एंजाइटी में हैं, या बहुत ज्यादा चिंता में, या बहुत ज्यादा परेशानी में हैं। अगर आप अच्छे से सो सकते हैं तो तभी सो सकते हैं, तभी सो सकते हैं जब आपने कुछ एफर्ट किया है, कुछ अच्छा काम किया है। तो ऑर्गेनाइज योर टाइम, ऑर्गेनाइज योर थिंग्स। एक चीज, एक फाइल को ढूंढने के लिए अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, जो 1 मिनट का काम था, तो 59 वेस्ट कर दिया आपने मिनट्स। यस और नो? गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछा कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कोई आपसे कुछ कहता है तो आप उसको कैसे जज करते हैं कि वो सही बोल रहा है गलत? उन्होंने कहा मैं जज ही नहीं करता हूं, मैं अपने आप से ये पूछता हूं कि ये जो बंदा बोल रहा है, ये उससे ये जरूर पूछता हूं भाई जो तू बोल रहा है ये सही है क्या, सच है क्या? अगर वो कहता नहीं सच तो नहीं है, मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब गड़बड़ है बात में। क्या है? गड़बड़ है। इसका मतलब क्या? फैक्ट्स पे जियो। ये जो हमारा माइंड है, अगर इसका शेप देखोगे तो ब्रह्मांड की तरह है इसका शेप। किसकी तरह है? जो मैसेज आप इस माइंड के थ्रू दे रहे हो, वो कोई भी मैसेज आप बोल रहे हो, जो भी मैसेज आप बोल रहे हो वो ब्रह्मांड में जा रहा है। जैसे आपने बोला कि यार पता नहीं सर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहां तो जिंदगी की वॉट लगी पड़ी है और पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइंड का वो मैसेज दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जमीन से उठ के आसमान तक पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने मैसेज दिया कि मैं कुछ कर सकता हूं। नेवर गिव अप एटीट्यूड। जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य है उसको जब तक पूरा नहीं कर लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे, वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। एक बच्चा जिसको स्कूल से निकाल दिया जाता है ये कह करके कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, उस बच्चे को कि ये स्लो लर्नर है, मेंटली रिटायर्ड है, उसका लेटर जाता है घर पे, उसकी माँ उस लेटर को पढ़ती है कि बेटा मंदबुद्धि है, कुछ भी नहीं सीख रहा है और इसको स्कूल में जरूरत नहीं है। और वो जब लेटर पढ़ती है माँ, बेटा पूछता है कि मम्मा क्या लिखा है? उन्होंने कहा बेटा तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम इतने पावरफुल हो कि स्कूल के टीचर्स में क्षमता नहीं है तुम्हें पढ़ा सके। और वही लड़का जब थॉमस अल्वा एडिसन बनता है 999 टाइम्स फेल होता है, लेकिन नेवर गिव अप एटीट्यूड से व्यक्तित्व बन जाता है। तो एक दिन जब वो उस अलमारी को साफ कर रहा होता है, अपनी माँ की याद आ रही होती है कि माँ की अलमारी देख लूं, तो वो लेटर नीचे गिरता है। और जब वो लेटर गिरता है और उस लेटर को, वो टीचर्स वाले लेटर को जो पढ़ता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो कहता है कि माँ ने मेरे माइंड को ऐसा मैसेज दिया कि मैं कुछ कर सकता हूं, कि बेटा टीचर्स में वो क्षमता नहीं है कि तुझे पढ़ा सके। वो मैसेज मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, मेरी भावनाओं को, मेरी आकांक्षाओं को वहां तक पहुंचा दिया कि एक टॉमी जिसका नाम था वो थॉमस अल्वा एडिसन बन गया। ये मैसेज है। तो एक चीज याद रखना, एक और क्वालिटी होती है व्यक्तित्व की, वो नेवर गिव अप। ना तो वो गिव अप करते हैं, ना दूसरों को अलाउ भी करते हैं। वो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। वो कभी ये नहीं कहते तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो ये कहते हैं तू कुछ कर सकता है और जरूर करेगा। वो होता है व्यक्तित्व जो खुद भी ये सोचता है कि वो कुछ कर सकता है और दूसरों को भी ये महसूस कराता है कि तू भी कुछ कर सकता है। याद रखना, ये सबसे बड़ा मंत्र है जो डॉक्टर कलाम साहब से मैंने सीखा और आपको सिखा रहा हूं। सक्सेस कम्स टू दोज हु विलिंगली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की सफलता से खुश होते हैं। ये व्यक्तित्व है। सफलता उन्हीं के कदमों में आती है जो दूसरों के लिए सफलता का साम्राज्य बनाते हैं। क्योंकि जो आप दोगे वही मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये ब्रह्मांड का नियम है। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। अगर दूसरों को सफलता दोगे तो खुद को मिलेगी, 100% है। क्यों मिलेगी? क्यों? क्योंकि वही वाइब्रेशंस आपके अंदर आएंगे। अगर आप किसी को खुश, आप अपना करके देखना, आपके फैमिली मेंबर्स में अगर सब लोग आपसे खुश हैं तो वो सब आपको खुशियां देंगे। अगर कोई भी आपकी वजह से दुख है तो वो दुख के वाइब्रेशंस देगा। जुड़ पा रहे हो मेरे साथ? जुड़ पा रहे हो मेरे साथ? ये लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कि जो दोगे वही पाओगे।
तो आज से, अभी से एक व्यक्तित्व में एक चीज तो ला दो कि मैं खुद भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुश रखूंगा। मैं खुद भी सफलता के मार्ग पे जाऊंगा और दूसरों को भी सफलता के मार्ग पे लेके जाऊंगा। आई लर्न फ्रॉम माई ग्रैंड माँ इन चाइल्डहुड। बचपन में सीख लिया था ये कि जो दोगे वही मिलेगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड देख रहा है और कोई नहीं तो ईश्वर देख रहा है और कोई नहीं तो तुम्हारी आत्मा देख रही है। उससे कैसे बचोगे? आपको सबको पता है कि जो आप सही कर रहे हो तो सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। अगर दुनिया से छुप भी जाओगे तो खुद से कैसे बचोगे? जुड़ पा रहे हो मेरे साथ? जुड़ पा रहे हो मेरे साथ? तो एन यहां पे आता है नेवर गिव अप। क्या आता है? आई विल नेवर गिव अप, आई विल गो अप, आई विल गो अप। क्योंकि ये स्वभाव है आत्मा का। एक कहानी सुनाता हूं आपको। भगवान एक बात बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सबसे बेस्ट कृति मैंने बनाई, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ माइंड, और लेता है हर तीसरे दिन परेशानी लेके आ जाता है। कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए, आज ये हो गया, आज वो हो गया। भगवान ने कहा ना तो मुझे ध्यान करने देता है, ना तपस्या करने देता है, ना खुश रहने देता है। तो भगवान ने क्या किया? सारे देवताओं को बुलाया। उन्होंने क्या कि जब भी मानव परेशान होता है, नहीं कर पाता है, तो मेरे पास चला आता है और मुझे डिस्टर्ब करता है। और जब खुश रहेगा तब नहीं आएगा, दुखी होगा तब आएगा। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं परेशान हूं, मेरी तपस्या नहीं होती, ध्यान नहीं होता, मेरा आनंद, मैं भगवान होके आनंद नहीं ले पा रहा हूं, जबकि आनंद मेरा स्वभाव है। तो देवताओं से पूछा कि ऐसी जगह बताओ जहां मैं छुप जाऊं और मुझे मनुष्य नहीं ढूंढ सके। कौन नहीं ढूंढ सके? मनुष्य नहीं ढूंढ सके। तो किसी ने कहा समुद्र में चले जाओ ना, नहीं, मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। उन्हें कहा अंतरिक्ष में पहुंच जाओ, चांद पे चले जा रहे, चांद पे भी पहुंच जाएगा। पहुंच गया आदमी, यस और नो? तो जितने भी आंसर दिए भगवान उनसे खुश नहीं हुए। भगवान ने कहा कि भाई सारे आंसर तुमने दिए, लेकिन मानव इतना तेज दिमाग है, वो पहुंच जाएगा। अब क्या होता है सुनिए ध्यान से। एक जो देवता थे सबसे लास्ट में, उन्होंने कहा मैं एक सुझाव देता हूं भगवान आपको, ऐसी जगह बताता हूं जब मानव कभी नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि आदमी के दिल में, हृदय में बैठ जाओ। आदमी के हृदय में बैठ जाओ, वहां आदमी नहीं पहुंच पाएगा। इंसान हर जगह ढूंढेगा, बाहर में घूमेगा, लेकिन अपने अंदर कभी नहीं जाएगा। और अपने अंदर नहीं जाएगा तो भगवान कैसे पाएगा? और जब भगवान नहीं पाएगा तो आनंद कैसे आएगा? और आनंद नहीं आएगा तो व्यक्तित्व विकास कैसे हो पाएगा? तो व्यक्तित्व विकास के लिए आपके जीवन में डिविनिटी होना जरूरी है, क्योंकि भगवान उन्हीं के लक्ष्य को पूरा करते हैं जिनके लक्ष्य और इरादों में शुद्ध भावना होती है। भगवान उन्हें व्यक्तित्व बनाते हैं जो अपना संकल्प लेकर के कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए अपना संकल्प बनाते हैं। जुड़ पा रहे हो मेरे साथ? तो अपने हृदय में झांको तो भगवान भी मिलेगा, क्योंकि वो बाहर नहीं है। किसी महापुरुष की लाइन थी कि हम भीतर गए, हम भीतर गए, हम भीतर गए, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। नेवर गिव अप। एक बात, ओपन डिक्लेरेशन याद रखना, अगर आपका खुद पे भरोसा है, अगर आपका खुद पे भरोसा है तो आप कभी गिव अप नहीं करोगे। अगर आपका खुद पे भरोसा है और दुनिया का आप पे भरोसा नहीं है, तब भी दुनिया आपको रोक नहीं सकती व्यक्तित्व बनने से, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। बिलीव मी, नहीं रोक सकती। इसका रिवर्स कर दो, अगर आपका खुद पे भरोसा नहीं है और दुनिया का आप पे भरोसा है तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज है खुद पे भरोसा। तो जितने भी व्यक्तित्व हुए उन्होंने किस पे भरोसा किया? खुद पे भरोसा किया। एग्जाम्पल देता हूं, टीसीएस में एक ऑर्डिनरी नौकरी करने वाले नारायण जी मूर्ति का, जो एक छोटे से, जो आज इन्फोसिस के चेयरपर्सन है, कैसे एक गोल बड़ा सा कि कुछ बड़ा करूंगा, कुछ मानवता के लिए करूंगा, हजारों लोगों को नौकरी दूंगा। उनकी लव मैरिज हुई थी सुधा जी मूर्ति से। क्या हुई थी? लव मैरिज। तो जब उन्होंने अपना ये आइडिया अपने जो सुधा मूर्ति जी के पिता थे, मतलब ससुर जी थे नारायण जी मूर्ति को, उनको बताया, ससुर जी को, कि ऐसा कुछ करना है, बड़ा करना है। टीसीएस में जॉब कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सुधा मूर्ति से, देख तू पागल, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए रिकॉर्ड, तो तुम ऐसे इंसान से शादी कर रही हो जिन्होंने गोल बहुत बड़ा बना लिया लेकिन है कुछ नहीं, प्रेजेंट में नौकरी कर रहा है, कैसे 20, 25, 30 हजार लोगों को ये जॉब देंगे? बट उस व्यक्ति ने
द पर्सन हु हैड फेथ इन सेल्फ, उनका खुद पे भरोसा था कि मैं कर लूंगा। और जब इंसान का खुद पे भरोसा होता है तो धीरे धीरे सारी दुनिया उनसे जुड़ जाती है। लेकिन पहले पहले खुद पे भरोसा ये जिंदगी आजमाती है। तो कर खुद पे भरोसा, जिंदगी आजमाएगी। ए दोस्त, दुनिया भी तेरे पास चल के आएगी, तेरे व्यक्तित्व को सर झुकाएगी। कुछ अपना इरादा जता, अपने उद्देश्य को बना, आगे बढ़ता जा, फिर देख तेरी तकदीर खुद संवर जाएगी, तेरी तकदीर खुद संवर जाएगी। तो क्लैप तो कर। यस, वेरी गुड रवि, थैंक यू। खुद पे भरोसा, एक एहसास होना चाहिए, नेवर गिव अप। वो व्यक्तित्व का भरोसा कब आता है पता है? वो भरोसा तब आता है जब इंसान इवन टूट भी रहा हो। आपको पता है अमिताभ बच्चन साहब, ही वॉज द वन, ही गॉट बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो गया उनका। प्रतीक्षा जलसा जाने वाले थे, देखो नेवर गिव अप। और मेरी एक्टिंग में दम है तो कुछ कर लूंगा। नेवर गिव अप, एक थॉट ही आना चाहिए। जब भी लाइफ में कुछ मुसीबत आ रही है, जब भी कोई कठिनाई आपको आजमा रही है, जब भी दुर्लभता, परेशानी घर बना रही है, तो अपने आप से केवल एक ही बात कहो कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, टूट कर भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा, टूट कर भी अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। That should be the feeling. वो फीलिंग होनी चाहिए। तो जो भी जहां भी खड़े होंगे आप बड़े होंगे, मतलब लोग आपसे जुड़ेंगे। तो PERSON तक हमने किया। ALITY, ए है आपका अटेंशन, सजगता रखो। क्या रखो? अटेंशन। क्या हो रहा है दुनिया में, कैसे मैं क्या कर सकता हूं, ये देखो कि कौन सी ऐसी कमी है जिस दुनिया की मैं पूरा कर सकता हूं, पर्पस मिलेगा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोग अंदर से खाली हैं, परेशान हैं, तो अंदर से आया कि मैं भी उस दर्द के महासागर से गुजर चुका हूं, तो लेट्स गिव हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड। अब दर्द हमदर्द बन गया, अब दर्द नहीं होता, अब क्या है? हमदर्द बन गया वो। तो ऑनेस्टली टेलिंग यू, तो यहां पे ए है अटेंशन, मतलब सजगता। एक लाइन याद रखो, यू विल नेवर बी इन टेंशन इफ यू आर इन अटेंशन। टेंशन, देखो वर्ड, देखो क्या है वर्ड, क्या है? टेंशन। 10 सूर्यों की गर्मी है भाई साहब। 10 मीन्स 10, सन मीन्स सूर्य। 10 सूर्यों की गर्मी होती है टेंशन में। तो टेंशन में मत जियो, टेंशन में आपकी उम्र कम हो जाएगी, टेंशन में आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, टेंशन में आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, टेंशन में आप थकान में रहोगे, टेंशन में आप में हताशा आएगी, टेंशन में आप बेड पे पड़ जाओगे। अच्छी बात है क्या? तो जब बेड पे पड़ जाओगे तो व्यक्तित्व कैसे बनाओगे? तो उसके लिए क्या करना है? अटेंशन। क्या करना है? अटेंशन होना चाहिए। मेरा स्वभाव है व्यक्तित्व का, क्योंकि भगवान का अंश हूं मैं, ये मेरा स्वभाव है, मुझे खुशी से रहना है, ये मेरा स्वभाव है, मुझे आनंद से रहना है, मेरा स्वभाव है, मुझे बेहतर करना है, मुझे मेरा आज मेरे पिछले बीते हुए कल से बेहतर बनाना है, और मेरा आने वाला कल मुझे इससे भी बेहतर बनाना है। तभी तो व्यक्तित्व बोलोगे अपने आप को। ये मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मेरे परिवार में जब मैं हिल मिल के रहूं, मेरे रिश्तों में मधुरता आए, लोग कहें कि वाह ऐसे जिया जाता है, ऐसे। ये अटेंशन है। तो जब भी दुखी हो तभी एकदम माइंड में सोच लो, ये मेरा स्वभाव नहीं है, दुखी रहना मेरा स्वभाव। एक और चीज याद रखना, अगर दुखी हुए तो भगवान नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं देगा मानव जीवन की। वो भी सोचेगा तुझे दुनिया का सबसे बेस्ट बनाया, फिर भी तू दुखी हुआ, तो नाउ गो टू हेल। क्योंकि भगवान हृदय में है। तो अगर आप दुखी हो रहे हो तो कहीं ना कहीं भगवान को दुखी कर रहे हो, क्योंकि हृदय में तो वही बैठा है। कहीं गलत अगर सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं भगवान से कैसे छुपोगे, वो हृदय में है। तो गलत कर रहे हो तो भगवान भी सोचेगा अरे भाई साहब ये गलत बात कर रहा है। अगर आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, निराशा में जी रहे हो, हताशा में जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर के हृदय में बैठे हुए भगवान को भी आप निराश कर रहे हो। तो बोलो, आई एम हैप्पी सोल, आई एम हेल्दी सोल, आई एम एनर्जेटिक सोल, आई एम एंथुजियास्टिक सोल, I'm positive soul. I'm powerful soul. Because I'm a personality. Because I'm the essence of God.
डॉक्टर कलाम साहब हमेशा कहते थे आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। कभी भी देखना उनके 5 स्टेटमेंट्स में एक आता था आई एम द चाइल्ड ऑफ, मैं भगवान का बच्चा हूं। और जो भगवान का बच्चा है वो दुखी कैसे हो सकता है? सो PERSONAL, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखो। लर्निंग इक्वल टू लिविंग। अगर आप सीख रहे हो तो आप जी रहे हो। जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन जीना बंद हो जाएगा। लर्निंग इक्वल टू लिविंग। इसको दूसरी तरीके से समझ लो, अगर आप सीखोगे तो बेहतर कमाओगे, बेहतर कमाओगे तो सपनों को पूरा कर जाओगे, और जब सपनों को पूरा कर जाओगे तो दूसरे लोगों को भी हेल्प करोगे उनके सपना पूरा करने में। तो इसको बोलते हैं लर्निंग, अर्निंग, टर्निंग, रिटर्निंग। सो लर्न, then earn, then turn your dream into reality and return to the society. तो पहले क्या करो? लर्न, लर्न के बाद अर्न, अर्न के बाद टर्न योर लाइफ इनटू ड्रीम लाइफ एंड देन रिटर्न। तो एक साथ बोलो, बोलो लर्न, अर्न, टर्न एंड रिटर्न। विल यू फॉलो? विल यू फॉलो? So how's the Josh? That's the beauty. So PERSONAL, I means initiate. Initiate का मतलब पहल करो। शुरुआत खुद से होती है। Charity begins from home. तो आज से ही पहल करो। एक पहल करो कि जिससे भी मिलूंगा दुखी होके नहीं मिलूंगा, जिससे भी मिलूंगा खुशी से मिलूंगा, जिससे भी मिलूंगा पॉजिटिविटी से मिलूंगा, जिससे भी मिलूंगा ऑप्टिमिज्म से मिलूंगा, जिससे भी मिलूंगा हेल्दी फीलिंग से मिलूंगा। शिकायत का भाव नहीं रखूंगा, शुक्रिया का भाव रखूंगा। डोंट सिट ऑन द टेबल ऑफ कंप्लेन, सिट ऑन द टेबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। वो शिकायत में नहीं जीते, शुक्रिया में जीते हैं। शिकायत का भाव जिंदगी को शिकवे से भर देगा, शुक्रिया का भाव जिंदगी में शांति लाएगा। करके देख लेना, जब आप थैंक यू बोलते हो इसका मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, और जब कहोगे माय गॉड वॉट लगी पड़ी है जिंदगी की, देखो इसमें कितना मजा आया, वॉट लगी पड़ी है पे देखो, तो इसका मतलब गड़बड़ चल रहा है ना, तो इसको सही करना है। जब से मैं कह रहा हूं कि गाइस ऑप्टिमिज्म में किसी ने जैसे ही बोला वॉट लगी पड़ी है, ऐसा लगा जैसे अंदर का दर्द बाहर आ गया, मतलब पूरा की पूरा। The whole pain has come out. T, T stands for, I हो गया T, treat yourself well. देखो, दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारना होगा। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। If we want to change the world, we will have to change first. ट्रीट योर सेल्फ वेल। पहले अपना ध्यान रखो, फिर दुनिया का ध्यान रखोगे। पहले खुद का समाधान ढूंढो, तब दुनिया को समाधान दोगे। एक दुखी आत्मा दूसरे आत्मा को सुखी कर सकती है क्या? आप किसी से कहो भाई साहब खुश रहे, तो सामने वाले पहले तू खुश रहे। समझ पा रहे हो? आपने सामने वाले से कहा ए टाइम पे आया कर यार, तू बहुत अच्छा है, पहले खुद तो आ, देख जिंदगी बहुत बढ़िया है, पहले तू खुद तो जी ले। सो ट्रीट योर सेल्फ। आप जुड़ पा रहे हो मेरे साथ कहीं ना कहीं? आप में से कितनों की शादी हो गई? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, मतलब बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से। अच्छा शादी हुई। आप में से कुछ ऐसे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को प्लीज। अगर आपका कोई जैसे बच्चा है 5 साल 6 साल का, आप उससे ये कहो कि बेटा तू ऐसा कर, और आप खुद नहीं कर रहे हो, बच्चा उसको फॉलो नहीं करेगा ढंग से, होल हार्टेडली नहीं करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जैसा आपका एक्शन होगा, जैसा आपका व्यवहार होगा, अकॉर्डिंगली दूसरों का होता है। इसीलिए कहा ट्रीट योर सेल्फ वेल। एक बच्चे के घर में फोन आ रहा होता है, मोबाइल पे रिंग बजती है, पापा वॉशरूम में थे, मम्मा किचन में काम कर रही थी, तो वो वेल बजी जा रही थी, तो बच्चे ने गेट खटखटाया वॉशरूम में, पापा पापा आपका फोन आ रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा उठा ले। बेटे ने उठाया कि फिर आया, पापा पापा रामदीन, कोई नाम होगा, रमेश सुहेश कोई भी, पापा पापा सुरेश का फोन आया है। बेटा कह दे पापा घर पे नहीं है। अब बेटा बोलता है पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इट मीन्स द वर्ल्ड फॉलोज योर एक्शन, नॉट योर वर्ड्स। ट्रीट योर सेल्फ वेल।
अपने आप को, दुनिया आपके वर्ड्स को फॉलो नहीं करेगी, दुनिया आपके एक्शन को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी? एक्शन को। किसको फॉलो करेगी? एक डेमो देता हूं आपको। ऐसे करो हाथ को जल्दी से, फिर लास्ट पे आएंगे वाई पे। ऐसे करो, ऐसे मेरी तरफ देखो और मेरी तरफ देखना है आपको। ट्रीट योरसेल्फ वेल। आज से अपनी जिंदगी को जीना शुरू करो। ऐसे करो। कर लिया? सबने कर लिया? अब मैं बोलूंगा 1 2 3 एंड गो। जैसे मैं गो बोलूंगा आपको क्लैप करना है। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। मैंने कहा था गो बोलूंगा, क्या बोला था? क्या बात है वे, क्या बोला था? और आपने बजा दिया। क्यों बजाया? आपने बजाया सर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको, लेकिन वर्ड्स में क्या बोला था आपको? गो। लेकिन मैंने क्लैप किया तो आपने कर दिया। आपने मेरे वर्ड्स को फॉलो किया, मेरे एक्शन को फॉलो किया यार। तो दुनिया आपके वर्ड्स को फॉलो नहीं करते, दुनिया आपके एक्शन को फॉलो करती है। जुड़ पा रहे हो? एंड द लास्ट है वाई। कंप्लीट हो रहा है। टी के बाद है वाई, पर्सनैलिटी। वाई, वाई कहा गया। वाई में केवल एक ही चीज है। बार बार दिल से जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक चीज कही, जब भी वो कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी पल में निराश हो रहे थे या लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्होंने एक ही अंतरात्मा से आवाज निकाली, यस आई कैन, यस आई विल, यस आई कैन, यस आई विल, यस आई कैन, यस आई विल। ये डेली बोलो, 1 मिनट डेली। उससे क्या होगा? कम से कम आपको एक ताकत, एक एनर्जी फील होगी अंदर में। करके देखना ये। सो ये था पर्सनैलिटी। यस आई कैन, यस आई विल, yes we can, yes we will, because who you are, तो किस किस के अंदर आज ये जोश है कि हाँ हम पर्सनालिटी है? रेज योर हैंड। डिड यू फील ग्रेट? नाउ यू आर पर्सनालिटीज, यू हैव पर्पस, you are rocking, you are unstoppable. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you.